बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज हम इस लेसन में ज़ुबान के बारे में पढ़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आजकल दुनिया में कितनी ज़ुबानें बोली जाती हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि आजकल दुनिया में कितनी ज़ुबानें बोली जाती हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? More than 2500 लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन द वर्ल्ड टुडे। यानी आजकल दुनिया में 2500 से ज़्यादा ज़ुबानें बोली जाती हैं। उनमें से जिस ज़ुबान की ज़्यादा अहमियत है, यानी जिसे ग्लोबल लैंग्वेज कहा जाता है, उसे इंग्लिश कहते हैं, यानी अंग्रेज़ी ज़ुबान। अब किसी ज़ुबान के दो अज्ज़ा होते हैं। मसलन इंग्लिश के दो अज्ज़ा कौन कौन से हैं? लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स। अब लिटरेचर किसे कहते हैं? आवर लिंग्विस्टिक्स का मतलब क्या है? लिटरेचर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ज़ुबान की हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ते हैं, या इसमें राइटर्स कितने हो गुज़रे हैं, या फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें यानी जो ज़ुबान का नशीब व फराज है, हम वो यानी लिटरेचर में पढ़ते हैं हुसूसन। आवर लिंग्विस्टिक्स द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ लैंग्वेज इज़ कॉल्ड लिंग्विस्टिक। यानी ये ज़ुबान का एक साइंसी मुतालिया होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, साइंसी मुतालिया जिस तरह आप देख रहे हैं, मॉर्फोलॉजी एक क्या है? अल्फाज की बनावट, यानी किसी ज़ुबान की अल्फाज, किसी ज़ुबान के जो अल्फाज होते हैं वो कैसे बनते हैं, उसे मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। सेंटेक्स, जुमले में अल्फाज की तरतीब। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंग्लिश ज़ुबान में जो जुमले बनाए जाते हैं, उन अल्फाज को कैसे तरतीब दिया जाता है। फोनोलॉजी, एक आवाज़ यानी अल्फाज की आवाज़, एक लफ्ज़ कैसी आवाज़ देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सेमेंटिक्स, अल्फाज की मानी, और एक जो लफ्ज़ होता है वो क्या मानी अदा करता है। इसी तरह किसी भी ज़ुबान को समझने के लिए यानी सीखने के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। वो कौन से हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, स्पीकिंग, यानी जो हम बोल सकते हैं किसी ज़ुबान को, यानी वो चीज़ जो यानी जिसमें हम बातें करते हैं, हम बोल सकते हैं किसी ज़ुबान में, तो उसे स्पीकिंग यानी बोलना कहा जाता है। लिसनिंग, फॉर एग्ज़ाम्पल, जब कोई बोलता है उस ज़ुबान में तो हम उसकी बातों पर समझते हैं, उसे लिसनिंग कहा जाता है। रीडिंग फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी ज़ुबान की किताबें या लिटरेचर हम पढ़ सकते हैं, उसमें जो कुछ लिखा होता है वो हम पढ़ सकते हैं। राइटिंग, और हम लिख सकते हैं उसी ज़ुबान में। तो इसी तरह ये 4 स्किल किसी ज़ुबान को समझने के लिए यानी सीखने के लिए ज़रूरी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ज़ुबान कैसे बनती है? एक ज़ुबान के लिए ज़रूरी कौन सी चीज़ है? सबसे पहले जो होता है वो है अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स किस कहते हैं? हरूफ़ तहजी। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंग्लिश ज़ुबान के हरूफ़ तहजी यानी अल्फ़ाबेट्स कितने हैं? वो 26 हैं, यानी 26 हैं, ABC अप टू XYZ। इसी तरह यानी ये अल्फ़ाबेट्स मिलकर तो फिर लफ्ज़ यानी वर्ड्स बन जाते हैं, अल्फाज बनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ईजी, गो, फ्लेम, लिविंग, फेमस, ब्यूटीफुल एंड इम्पॉर्टेंट एंड सो ऑन वगैरह। इसी तरह बहुत ज़्यादा अल्फाज इस ज़ुबान में बनते हैं। ये XYZ ABC यानी ये 24 हरूफ आपस में मुख्तलिफ़ जगहों पर मिलकर अल्फाज बनाते हैं। इसी तरह जब एक लफ्ज़ बनता है तो उसमें सिलेबल्स आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, 1 सिलेबिक वर्ड, 2 सिलेबिक वर्ड, 3 सिलेबिक वर्ड, यानी हम ज़ुबान की एक हरकत से फॉर एग्ज़ाम्पल एक लफ्ज़ बोलते हैं या बोल सकते हैं, मसलन गो, फ्लेम, तो ये 1 सिलेबिक वर्ड्स हैं। लिविंग, फेमस, ये 2 सिलेबिक वर्ड्स हैं। इसी तरह ब्यूटीफुल, इम्पॉर्टेंट यानी ये 3 सिलेबिक वर्ड्स हैं। इसी तरह इसमें यानी सिलेबल्स में जब हम किसी लफ्ज़ को डिवाइड करते हैं तो उसमें एक अलामत आती है, उसे हाइफन कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, लिविंग, ये 2 सिलेबिक वर्ड है। इसी तरह ब्यूटीफुल यानी ये इसमें हाइफन 2 दफ़ा इस्तेमाल होता है, यानी ये 1 सिलेबिक वर्ड में इस्तेमाल नहीं होता है। इसी तरह हम यानी जो इंग्लिश हरूफ़ तहजी हैं वो 26 को यानी 3 हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं। बेसिकली 2 हिस्सों में, एक को वावल कहा जाता है और दूसरे को कॉन्सोनेंट। वावल 5 हैं और कॉन्सोनेंट बेसिकली 21 है। लेकिन एक बात याद रखने की कोशिश करें, जब WY मुख्तलिफ़ जगहों पर इस्तेमाल होता है तो ये कभी कॉन्सोनेंट बन सकता है और कभी वावल बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब इसी तरह जिस तरह आप देख रहे हैं वट,
وٹ اینڈ ہو، اس میں جو ڈبلیو استعمال ہوا ہے یہ کانسوننٹ بطور کانسوننٹ استعمال ہوا ہے، یعنی جب یہ کسی لفظ کے آخر یعنی سٹارٹ میں آتے ہیں تو یہ کانسوننٹ بن جاتے ہیں. اسی طرح یا درمیان میں یا آخر میں اگر کسی لفظ کے میں آ جائے تو یہ واول بن جاتے ہیں. اسی طرح فار ایگزامپل مائی ٹو. تو یہ ہے سمپل سا طریقہ، یعنی یہ ہے سٹارٹنگ کا جو طریقہ ہے. اسی طرح انشاءاللہ ہم اگلے کلاسز میں بیسیکلی یعنی بنیادی طور پر جو گرامر استعمال ہوتا ہے، جس کا طریقہ ہے، جملے کس طرح بنتے ہیں، اس میں کلسٹرز کس قسم کے آ سکتے ہیں، انیشیل کلسٹر، یعنی فائنل کلسٹر. تو یہ جو طریقہ ہے یعنی زبان کا، اسی طرح ہم سٹیپ بائی سٹیپ سمجھنے کی کوشش کریں گے. لنگوسٹکس میں ہم آگے جائیں گے کہ لنگوسٹکس کا جو طریقہ ہوتا ہے یعنی الفاظ کس طرح ہم بن سکتے ہیں، مورفولوجی کے لحاظ سے، سینٹیکس کے لحاظ سے، فونالوجی یعنی ایک لفظ کی پروننسیشن کس طرح ادا کی جاتی ہے، سیمینٹکس الفاظ کی معنی ہم کس طرح نکال سکتے ہیں. اسی طرح ہسٹری میں بھی ہم جائیں گے کہ انگلش زبان کی ہسٹری کیا ہے، اس میں جو رائٹرز ہو گزرے ہیں، پوئٹس گزرے ہیں، جو کچھ اس میں نشیب و فراز گزرا ہے وہ ہم انشاءاللہ سیکھیں گے. اسی طرح فار ایگزامپل a language can always best be understood by relating it to the actual situation of usage. یعنی اس کا جو ایکچوئل سچویشن ہے یوزیج کا، استعمال کا. فار ایگزامپل انگلش یا دیگر زبانوں میں مختلف قسم کے لوگ جب وہ بولتے ہیں تو اس میں کچھ فرق ضرور ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک دو الفاظ میں، پھر جب فاصلہ زیادہ ہوتا ہے. اسی طرح فار ایگزامپل امریکن انگلش اگر آپ دیکھیں، اس میں بعض الفاظ ایسے ہیں کہ جن کی سپیل میں بھی فرق ہیں، جو برٹن ہے وہ ان سے تھوڑا سا مختلف ہے. اسی طرح اس کے بولنے کا انداز بھی مختلف ہو سکتا ہے. سو آئی تھنک it is an important lesson for you, and I hope you will learn a lot of things from this lesson. Inshallah we will learn in next lesson in detail about English language. So tab tak ke liye Allah Hafiz.